ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसा अनोखा पर्व मनाया जाता है जिसमें एक दिन चूल्हे को उपवास दिया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो एक दिन के लिए चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बसिया भोजन का सेवन किया जाता है और सड़कों से लेकर पेड़ की जड़ों में पानी देने की परंपरा है। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार की विशेष प्रस्तुति। आज 14 अप्रैल है और आज से खरमास का महीना खत्म हो रहा है। आज पूरे बिहार में सतुवानी का पर्व मनाया जा रहा है और कल जूड़ शीतल का पर्व मनाया जाएगा। बिहार सहित संपूर्ण देश में जहां भी बिहार, झारखंड, मिथिला या उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं वहां आज सतुवानी का पर्व मनाया जा रहा है। लोग सुबह सुबह उठकर सत्तू का सेवन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जिस स्टोरी के बारे में कहने आए हैं, जिस लोक परंपरा के बारे में बताने आए हैं, वह खासकर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। सतुवानी का पर्व तो पूरे बिहार में मनाया जाता है, सत्तू का सेवन तो पूरे बिहार के लोग करते हैं, लेकिन मिथिला में आज कुछ विशेष हो रहा है। पितर पक्ष में जिस तरह अपने पितर को जल देने के लिए तर्पण किया जाता है, मिथिला में आज से लेकर अगले 1 महीने तक कुछ वैसा ही तर्पण हर दिन किया जाएगा। तुलसी का चौरा हो या पूर्वजों का समाधि स्थल, वहां एक छोटा सा पंसाला अर्थात छोटा सा मटका लगाया जाएगा। एक डंडे को गाड़कर उसमें पंसाला को बांधा जाएगा, ऊपर से ढक्कन लगाया जाएगा और तुलसी चौरा से लेकर समाधि स्थल पर घर के लोग प्रत्येक दिन उस पंसाला में पानी देंगे। यह नियम अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा। आज शाम घर में अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, दल पूरी बनेगी, चावल बनेंगे, बॉड़ी बनाया जाएगा, आम की चटनी बनेगी और मुनगा अर्थात सहजन की सब्जी बनेगी। आज मिथिला क्षेत्र में लोग पर्व मनाएंगे, खाएंगे और मेहमानों को न्योता देंगे, तो वहीं कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आज रात जो भोजन बना है उसी भोजन को रखा जाएगा, चावल को पानी में डालकर रखा जाएगा। आप इसे पानी वाला भात भी कह सकते हैं और कल सभी सामग्रियों को मिक्स कर एक तरह का प्रसाद बनाया जाएगा, जिसे भगवान के सामने भोग लगाया जाएगा, घर के चौखट पर रखा जाएगा, चूल्हे पर रखा जाएगा और दिन भर चूल्हे को आराम दिया जाएगा और बसिया भोजन का सेवन किया जाएगा। हालांकि समय बदल रहा है, नई पीढ़ी इस पर्व से दूर हो रही है और बसिया भोजन सेवन करने से बच रही है। उन्हें लगता है कि बसिया भोजन खाने से उनका हेल्थ बिगड़ जाएगा। कल धुरखेल भी खेला जाएगा, अर्थात जिस तरह होली में रंग और अबीर खेला जाता है, कल उसी तरह से कादो मिट्टी खेला जाएगा। इसे आप कह सकते हैं कि इसी बहाने पोखर को साफ करने का, खत्ता नाला को साफ करने का एक अभियान चलेगा। कल कहीं कहीं पर शिकार खेलने की भी परंपरा है। तो यह मिथिला का लोक पर्व है जिसे सतुवानी और जूड़ शीतल के नाम से जाना जाता है। कल मिथिला का नया साल भी है। जी हां, कुछ दिन पहले आपने हिंदू नववर्ष मनाया होगा, लेकिन मिथिला में, असम में और बंगाल में बैसाख महीने के पहले दिन को नववर्ष कहा जाता है। इसे पहला बैसाख कहा जाता है। तो जूड़ शीतल का पर्व अपने आप में अनोखा ही नहीं बल्कि अद्भुत है। आज सत्तू का सेवन है और कल बसिया भोजन खाया जाएगा। जानकारों की माने तो जूड़ शीतल का पर्व शीतल रहने का पर्व है, अर्थात गर्मी महीना आरंभ हो चुका है और परिवार के लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं शीतल रहने के लिए। इस पर्व में एक और परंपरा है कि कल सुबह जब बच्चे उठेंगे तो घर की बुजुर्ग महिला हाथों में जल लेकर
माथे पर देते हुए उसे जुड़ाएंगे, अर्थात दीर्घायु भव का आशीर्वाद देंगे। तो जुड़ शीतल का पर्व, बिहार का पर्व, मिथिला का लोक पर्व अपने आप में अद्भुत है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जब हम एक दिन के लिए लाइट न जलाने की परंपरा निभाते हैं, पूरे शहरों को अंधेरे में कर देते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, तो कल्पना कीजिए कि सदियों से बिहार के मिथिला क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर एक लोक परंपरा, एक लोक पर्व मनाया जाता है, जो कि सदियों से चली आ रही है और आज भी चल रही है। हालांकि अब सड़कों को पटाने का वैसा कोई औचित्य नहीं रहा, लेकिन जानकारों की माने तो पहले सड़क मिट्टी का हुआ करता था और मिट्टी के सड़क पर पानी देने की परंपरा थी, ताकि धरती की गर्मी कुछ कम हो सके। कल्पना कीजिए कि एक गांव में कम से कम 500 लोगों की मृत्यु होती है और हर एक अलग अलग जगह पर उनका समाधि स्थल बना हुआ है, जो कि एक पिंड के समान होता है। वहां पर मटके को गाड़ा जाता है और पानी दिया जाता है। अंततः वह पानी धरती की गर्भ में जाती है और धरती में शीतलता व्याप्त होती है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण को ध्यान में रखकर यह पर्व मनाया गया है। इतना ही नहीं, कल शाम में बाल्टी लेकर लोग अपने बागीचे में जाएंगे और पेड़ों की जड़ में पानी देने का काम करेंगे। कहने के लिए एक दिन ही सही, लेकिन यह मैसेज है कि पर्यावरण की संरक्षण के बिना हम अधूरे हैं। पर्यावरण है तो हम हैं। तो जुड़ शीतल का यह पर्व, मिथिला का यह लोक पर्व, पर्यावरण को बचाने का, पोखर को साफ और स्वच्छ रखने का, नाले की उड़ाही करने का और चूल्हे को भी आराम देने का संदेश देता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।